Willi, bist du bereit? Ja, Hans, ich bin immer bereit. Schneller, Kameraden. Wir sind bereit. जर्मन कमांड आपके सामने एक उच्च और मानवीय प्रस्ताव लेकर आ रही है। आपको भूमिगत आश्रय छोड़कर आत्मसमर्पण करना होगा। इसके बदले हम आपकी जीवन और स्वतंत्रता की गारंटी देंगे। जर्मन कमांड आपसे अपने शस्त्र तत्काल डाल देने की अपील कर रही है, अन्यथा आप मर जाएंगे। हम जानते हैं कि हर दिन आपकी संख्या कम हो रही है। आप भूख और प्यास से मर रहे हैं। हमें यह जात है कि आपकी गारिसन कौन से सैन्य इकाइयों के अवशेषों से बनी है। हम आपके कमांडरों की बुद्धिमत्ता के आग्रह कर रहे हैं। व्यर्थ रूप से लोगों की बलि न दें। विरोध बंद कर दें। मिश्रा, सब चले गए तो तुम वापस क्यों आए? चाचा कोला, मैं भी तो सैनिक हूँ। मैं रिकॉनेसेंस पर जा सकता हूँ, मैं गार्ड खड़ा कर सकता हूँ। तुम कर सकते हो, लेकिन तुम यहाँ भी मर सकते हो। सभी सोवियत संघ के सभी लोगों के लिए हम केरची रक्षक मर रहे हैं, गैस से घुट रहे हैं, लेकिन हम आत्मसमर्पण नहीं कर रहे हैं। सभी सोवियत संघ के सभी लोगों के लिए हम केरची रक्षक मर रहे हैं, गैस से घुट रहे हैं, लेकिन हम आत्मसमर्पण नहीं कर रहे हैं। सभी सोवियत संघ के सभी लोगों के लिए हम केरची रक्षक गैस से घुट रहे हैं, मर रहे हैं, लेकिन हम आत्मसमर्पण नहीं कर रहे हैं। सुन रहे हो, हम आत्मसमर्पण नहीं कर रहे हैं। रात को मैं निकास के पास रूट्स खोजूंगा। खोजो मीशा, खोजो। जहरीले गैस। चलो, मैं तुम्हें छुपा दूंगा। चलो, तुम्हें छुपा देते हैं। Verdammt, wo seid ihr? मुझे 11 साल की उम्र में केंद्रीय पत्थर की खदानों में जाना पड़ा था। यहाँ मेरी माँ और 2 बहनें रोज़ा और ओला भूख से मर गईं। मैंने गैस हमले, विस्फोट, भूख, साथियों की मौत झेली। मैंने भूमिगत दुर्ग के रक्षकों को देखा कि वे कितने शांत और नियंत्रित थे, जैसे सैनिक अंधकार में अपनी ड्यूटी निभा रहे थे, जैसे वे रात में मौत के लिए बाहर जा रहे थे, मुस्कुरा रहे थे, कैसे भूख और प्यास से गिर रहे थे। मैं 4 महीने तक बाहर नहीं गया और सूरज नहीं देखा। मुझसे कहा गया था, आपको खुद को बनाए रखना चाहिए, आपको बच जाना चाहिए।
Hans, wie viele Patronen hast du noch? Genügend. Du gehst nach rechts, ich gehe runter. Verstanden? जब नाजी गुफाओं में उतर गए थे तो मैं छिप गया था, और जब वे चले गए तो मैं ठंड, भूख, अंधकार और मरे हुए लोगों के साथ अकेला रह गया था। लेकिन इस तरह मैं जिंदा रह गया। अमानवीय परिस्थितियों में हम मई के अंत से 1942 के अक्टूबर तक टिक सके। 15,000 लोगों में से केवल 48 ने सूरज की रोशनी देखी। हाँ, हम घास खाते थे, दीवारों से पानी चाटते थे, गैस से घुटन फीलते थे, लेकिन हमने हार नहीं मानी। Остался дома с дымкою степною. Не скоро я к нему вернусь обратно. Ты только будь, пожалуйста, со мною, товарищ правда, товарищ правда. Ты только будь, пожалуйста, со мною, товарищ правда. Я все смогу, я клятвы не нарушу, своим дыханием землю обогрею. Ты только прикажи, и я не струшу, товарищ время, товарищ время. Ты только прикажи, и я не струшу, товарищ время. В большом дому и полночи, и полдни, а я хочу от дыма их избавить. Ты только все, пожалуйста, запомни, товарищ память, товарищ память. Ты только все, пожалуйста, запомни, товарищ память. लड़को, तुम जल्दी हो गए। मेरे पास सब कुछ तैयार है। यूरा, माँ के पास जाओ, मैं इसे समाप्त करूंगा। यहाँ कस दो। माँ, सब कुछ ठीक है? मुझे उसकी इतनी याद आती है। तो कौन ने मुझे बताया था? जब तक हम उसके बहादुरी को याद रखते हैं, वह हमारे साथ है। मैंने बताया था। तो तब तक बड़े बाबू ना निराश ना करें। मुस्कान। ठीक है। नमस्ते, क्या मैं आ सकती हूँ? नमस्ते, क्या आपको कुछ चाहिए था? मैं मोनिका खेंसर। बहुत खुशी हुई। मैं श्रीमती आन्ना रेदिना की तलाश कर रही हूँ। हाँ, वह यहाँ है। आइए, मैं आपका स्वागत करूँगा। नमस्ते। नमस्ते। मोनिका खेंसर, मेरा नाम मोनिका खेंसर है। मैं वो एक स्नाइपर था। मेरे पिता विली खेंसर, वह यहाँ था, क्रीमिया में वेरमक्ट में लड़ रहा था। वह हर व्यक्ति को मार देता था जो पानी लेने के लिए कैटाकॉम्ब्स से बाहर आ रहा था। मैं नहीं जानती थी। मैं कुछ नहीं जानती थी। मैं बर्लिन में रह रही थी, जीडीआर में, रूसी टीचर थी।
मैं नहीं जानती थी। जब मेरे पिता का निधन हुआ, हमने उनकी मृत्यु के बाद एक डायरी पाई। आपके दादा एक नायक थे। उन्होंने जीने की क्षमता दिखाई। हम सभी को माफ कर दीजिए। यदि आप कर सकते हैं तो क्षमा कर दीजिए। मैं आपसे विनती करती हूँ, क्षमा कर दीजिए, क्षमा कर दीजिए। उनकी उम्र 11 थी। तब किसी ने फैशिस्ट्स को फूलों के साथ स्वागत किया था और कुछ कैटाकॉम्ब्स में चले गए थे। क्षमा कर। 28 में से अब कोई नहीं बचा है। आज हम अपने दादा को याद कर रहे हैं। और यहाँ दादा आर्मी से आ चुके थे। युवा, सुंदर। ये वह जगह है जहाँ उन्होंने शादी की थी और ये वह जगह है जहाँ वह ऑटो मैकेनिक बन गए थे। वो आप फैक्ट्री में काम कर रहे थे? और ये यूरा, वो जब से पैदा हुआ था वो हमेशा दादा के साथ था। हर जगह उसने अपने दादा से बहुत प्यार किया था। लोग कहते हैं बच्चे अपने पिताओं के लिए जवाबदेह नहीं होते, लेकिन हम जवाबदेह हैं ताकि यह दोबारा ना हो। लेकिन यह हमारे परिवार में दोहराता है। ये पाउल है, मेरा पोता। वह एक शुद्ध जर्मन है और वह नफरत करता है सब कुछ जो रूस के बारे में कहा जाता है। वह आक्रामकता में विश्वास करता है। वह विश्वास करता है कि क्रीमिया कब्जा है। मैं बहुत उम्मीद करती हूँ कि जब वह यहाँ सब कुछ देखेगा तो वह समझ जाएगा। ये खेलगा, ये मेरे बेटे की बेटी है। उसकी माँ रूसी है। खेलगा रूस से प्यार करती है। वे अब होटल में हैं। हम बहुत चाहते हैं कि वे अजमुश्का स्मारक का दौरा करें। तो चलो हम साथ जाते हैं और कल यूरा आपको क्रीमिया दिखाएगा। धन्यवाद, धन्यवाद। यह स्मारक 1982 में खोला गया था, उन सभी की याद में जो यहाँ मर गए थे। ये सोचना भयानक है कि अभी कहीं ना कहीं नाजी मार्च चल रहे हैं। मैं यह नहीं सोच सकती कि अगर दादा ने ये सब देख लिया तो उनके साथ क्या हो जाता। Иногда, словно холод навсегда. Да на всех одна звезда, значит горе не беда, ой, не беда. Пьяный ветер в облаках, пыль дорог на сапогах. Через горы, через лес мы
придем в страну чудес, там и говорят теплее, чем здесь. С нами солнце и луна, шум дождя и тишина, под ногами мать земля, ночью песни у огня, через горы, через лес мы придем в страну чудес. Пьяный ветер в облаках, пыль дорог на сапогах, то ли радость, то ли страх, мед свободы на губах, шум дождя и тишина. Ты слышишь, кончилась война. Ты слышишь. यहाँ लिखा हुआ जो भी वाक्य ये तुम उसे 2 बार बोल दो। यह स्मारक 2014 में क्रीमिया के रूस के साथ पुनः एकीकरण के सम्मान में पुनः स्थापित किया गया था, हमेशा के लिए। क्या तुम उसे यह शब्द अनुवाद कर सकते हो? हमेशा के लिए। Übersetze es mir. Aus Anlass des Anschlusses der Krim an Russland 2014 Да на всех одна звезда, значит горе не беда, ой, не беда. Пьяный ветер в облаках, пыль дорог на сапогах. И у нас была война, да победила тишина. Звери, птицы, пряный лес, травы в поле до небес, ты к нам с горюшком не лезь. क्या मैं तुम्हारी फोटो खींच सकता हूँ? Ты к нам с горюшком не лезь. Ведь с нами солнце и луна, шум дождя и тишина, под ногами мать земля, ночью песни у огня, через горы, через лес мы нашли страну чудес. Пьяный ветер в облаках, пыль дорог на сапогах, то ли радость, то ли страх, мед свободы на губах, шум дождя и тишина. Ты слышишь, кончилась война. Ты слышишь, кончилась. आइसक्रीम। क्या तुम आइसक्रीम खाना चाहोगे? हाँ। ये लो। शेलहा। धन्यवाद। चलो बैठते हैं। Hallo. Paul, verstehe. Das ist für dich dort nicht einfach. All diese Menschen wurden getötet. बताओ, फिर पाउल तुम्हारे साथ क्यों गया था? ये दिखाने के लिए कि रूस ने क्राइमिया को जब्त किया था। ये उसके पिता की जिद थी। वह एक रिवेंचिस्ट है। मेरी दादी के मुताबिक उसके पास दाहिनी विचारधारा है और वह अपने दादा विल्ली की प्रशंसा करता है, उसे एक हीरो मानता है और पाउल अपने पिता की हर बात पर विश्वास करता है। लेकिन वह तो देख रहा है कि ये झूठ है ना? और मुझे लगता है कि उसे यहाँ अच्छा लग रहा है, लेकिन वह इसे दिखाता नहीं है अपने वजह न जाने वाले तरीके द्वारा। जी नहीं तो वाई तो मैं भी यही सोचती हूँ। यहाँ नज़दीक में एक आदमी रहता है, मिस्टर सेम्योन। उन्होंने क्राइमिया का इतिहास चित्रों में लिखा है। और आप उन्हें कहाँ से जानते हैं? मेरे दादा जब वे जीवित थे अक्सर मुझे उनके पास ले जाते थे। दादा उसे अजमुश्काई के पत्थर की खानों के बारे में बताते थे और वह चित्र बनाता था। इस दौर में अगर इतिहास नहीं जानते तो वहाँ देखो, जैसे तेरे भाई ने फंस जाना। Gut. Gut. पर मुझे लगता है जब वह किताब देखेगा वह सब समझ जाएगा। ये बहुत अच्छा होगा, लेकिन पहले उसे अपने पिता की बात ना सुनना शुरू करना होगा और यह लगभग असंभव है। वह तो लगातार फ़ोन कर रहा है और उसे भड़का रहा है। मुझे सबसे अधिक चाची मोनिका के लिए खेद है। हाँ, ये उसके लिए सबसे खौफनाक दर्द है।
मैं जितना संभव हो सके उसे बचाने की कोशिश करती हूँ। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारा रक्षक बन सकता हूँ, या फिर तुम्हारे पास पहले से ही एक रक्षक है। अपने दादा की सुरक्षा करो। वे इन पत्थर की खदानों में कैसे टिके रहे, ये तो एक वीरता से अधिक है, और दुनिया भर में इसके बारे में कोई नहीं जानता। यूरा, चलिए चलते हैं। यहाँ पूरा क्रीमिया का इतिहास है, प्राचीन काल से लेकर आज तक। मैं आपसे मिलकर बहुत खुश हूँ। धन्यवाद आपने हमसे मिलने के लिए सहमत होने के लिए। मेरे पास अतिथिगण बहुत कम आते हैं, विशेषकर जर्मनी से। यह प्राचीन क्रीमिया। दिलचस्प। और ये बख्शीसराय है। वाकई? जी हाँ, और ये यहाँ पीटर पहला है। Das ist Peter der Erste. और यहाँ महारानी काथरीन ने क्रीमिया का दौरा किया। बच्चों, वो किस साल था? किसी को याद है? 1783 में। बहुत अच्छा। बहुत अच्छा यूरा, बहुत अच्छा। बच्चों को ये अनजाने दिया जा सकता है, लेकिन यूरा बहुत अच्छा है, उसे याद है। आप जानते हैं, आपका हर चित्र एक कलाकृति की तरह है। क्या आपने इन्हें डिजिटलीकृत किया है? आप जानते हैं, अभी तक सब कुछ नहीं। संपादन विभाग और संग्रहालय ने मुझे फोन किया था। मैंने उन्हें थोड़ा इंतजार करने के लिए कहा था। यहाँ श्रीमान सिम्योन, आप सब कुछ क्यों टाल रहे हैं? जब दादाजी जिंदा थे तब तो सब तैयार था। जी नहीं, आपके दादाजी के साथ हमने कई शामें साथ बिताई हैं। वह बहादुर लड़का और अच्छा इंसान था। उनकी कहानियों के अनुसार मैंने उन्हें छोटे बच्चे के रूप में खड़ानों में चित्रित किया था। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। चलिए चलिए। Komm mit. Hallo? Paul? Wie geht's? Erinnerst du dich an deine Aufgabe? Enttäusch mich nicht. देखिए, देख रहे हैं अज्जिमुश्काई। देखिए, वे पायनियर्स में शामिल हो रहे हैं। और ये आपका दादाजी मीशा और चाचा कोला के साथ है। देख रहे हैं? लेकिन पाउल कहाँ है? और यहाँ हम अभी वापस आ रहे हैं। मैं जानता हूँ वह कहाँ है। शांत हो जाओ। नहीं, सत्य को नहीं जला सकते, इतिहास को नहीं जला सकते। रुको। आप हमें शांति से क्यों नहीं रहने देते? हम जो चीज़ें प्यार करते हैं उनसे आपको खिजाक लगती है, क्यों? तुमने कहा था कि हम अधिकार धारण कर रहे हैं ना? तुमने खुश बच्चे देखे थे? तुमने खुश अभिभावक देखे थे? तुम वापस जाओगे और अपने पिता और अपने दोस्तों को बताओगे कि हम अधिकार धारण नहीं कर रहे हैं। हमारे पास खुश बच्चे हैं और वे शांत आसमान के नीचे रह रहे हैं। तुमने मेरी बात समझ ली? और अब तुम बुक ले लो और श्रीमान सिम्योन तक जाओ और खेद जताओ, विनती करो, घुटने टेक दो
ताकि वह तुम्हें बख्श दे। Und ihn um Verzeihung bitten. Ich wollte es nicht. Verzeihen Sie mir. वो खेत जता रहा है। अनुवाद न दो, मैं बुझ रहा हूँ। ये बुक बहुत देर तक नहीं रह गई थी, लेकिन अगर मेरी किताब ने किसी भी एक व्यक्ति को बदल दिया तो मेरी मेहनत बेकार नहीं गई। सुंदरता। और लोग कहते हैं कि आज की युवा पीढ़ी अलग है। मुझे लगता है कि आप अपने दादाजी से बहुत मिलते जुलते हैं। हेल्गा, हम फिर मिलेंगे ना? हम जरूर मिलेंगे। और तुम मेरे लिए एक नायक हो, हमेशा के लिए। इस शब्द की व्याख्या नहीं करनी चाहिए ना। неразборчиво. Стремится испортить то, что еще не испорчено. Зло хочет сожрать все то, что еще не сожрано. Ужасная правда. Эта правда называется ложью. Пусть поднимут голову все те кровью умытые, когтями забитые, злом навеки прибитые. Пусть крикнут чудовищу, пасть ненасытному. Мы силы добра, мы еще не разбиты. Мы еще поглядим, как зло от боли корчится, от страха морщится, глаза ложь притворщица. Запомни внимательно, силы добра даны тебе, чтобы прибить эту лживую гадину. Силы нечисти да будут навеки прокляты. Земли и собственных зачеркнуты. Если не мы сами, никто над нами вовеки не жалится. Гляди, оно уже приближается. Как же вышло так? Вроде жизнь твоя текла беззаботно. В лету кануло зло, впереди опьяняла свобода. И что свобода? Вот она, земля твоя продана, уже кем-то подобрана, и тобой будто одобрена. И друзья твои биты, разорены и унижены. В новой жизни счастливые немногие выжили. Вместо крепостей строят хижины себе на обочине. Попробуй угадай, кто на очереди. Зло не делает ничего наполовину. Ты решил его нет, оно просто зашло тебе в спину. Вместо битвы лицом к лицу по-честному. Но слово честь не модно и безинтересно. Зло всего лишь выжидало твоего одиночества, когда ты забыл все святые пророчества. И все в страхе вокруг, и правды сказать никто не решается. Но ты помнишь,